मेरे जो नाना थे, सगे नाना नहीं है लेकिन नाना ही लगते थे, उनकी अभी अभी जो है उनका इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान इस चीज़ की जो है दुआएं करता है कि अल्लाह हमें एक ऐसी मौत दे कि हम ऐसे दिन इस दुनिया से जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये एक आखिरी पड़ाव है, यहाँ तक लोग छोड़ने आते हैं और इसके बाद फिर अपने घर वाले भी जो है वहाँ से चले जाते हैं, कोई भी आपके पास नहीं रहता। हेलो मेरी ट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो डे 21 ऑफ 365 डेज ऑफ ब्लॉगिंग चैनल में आपका स्वागत है भाई। तो भाई आज के दिन की शुरुआत जो है काफ़ी ज़्यादा दुख के साथ हो रही है और अभी जस्ट टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं अपने घर से। जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में भी, हमारे जो नाना थे, सगे नाना तो खैर नहीं थे लेकिन फिर भी सगे के बराबर थे, हमारे सगे चाचा के ससुर थे। उनका इंतकाल हो गया था रात तरावी के बाद। तो अभी जस्ट हम लोग निकल रहे हैं जनाजे के लिए। लगभग यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, टोटल पहाड़ी रास्ता है, तो 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे। तो बस चलते हैं फटाफट से। बाकी गाड़ी वगैरह अबू ने सुबह पहले ही धो दी थी, यहाँ पे तैयार हैं बिल्कुल, और बाकी सब लोग अंदर तैयार हो रहे हैं। तो भाई ज़्यादा मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा छोटा ब्लॉग रहेगा तो आप लोग मैनेज कर लेना। फटाफट से निकलते हैं भाई। तो भाई अभी फ़िलहाल जो है जस्ट इसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी बस का टाइम हो गया था। तो अभी निकल रहे हैं, घर वाले बिल्कुल तैयार खड़े हैं। मैंने कहा चलो पहले इसको छोड़ के आते हैं। तो शायद बस निकल भी गई है इसकी, देखते हैं अभी जाके। बात हुई, बस निकल गई भाई, सो गई। चलो इसको छोड़ के आते हैं पहले, फिर निकलते हैं भाई। बहुत देर हो गई पहले ही, और दफनाने का उनका जो है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है जोहर से पहले ही है, बल्कि अगर जोहर से पहले है तो फिर हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी भाई। जबकि हमने जल्दबाजी की, शहर के फौरन बाद निकल रहे थे, लेकिन भाई घर के भी कुछ काम है तो 1 घंटे के अंदर अंदर फटाफट से निपटाए और अब निकल रहे हैं हम लोग। इसको छोड़ के आते हैं और फिर चलते हैं। अभी जस्ट टाइम हो रहा था 7:30 और जस्ट अभी अभी हम लोग घर से निकल चुके थे और मिसबा को भी छोड़ दिया था मैंने कॉलेज के लिए, लेकिन अब्दुर्रब का भी स्कूल था तो इसको हम साथ ही लेके आ गए थे। मैंने कहा चलो जाते हुए रास्ते में इसको उतार देंगे, तो भाई इसको उतारा पहले और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और पहाड़ी रास्ते को क्रॉस करके अब जाके हम पहुंचे प्लेन रास्ते पे। और भाई लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है और हम फाइनली पहुंचे 9 बजे गाँव के अंदर। और ये है खुजनावर गाँव जहाँ पे वो रहते थे। आके सबसे पहले भाई गाड़ी को पार्क किया मैंने सही तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ भीड़ ज्यादा थी तो थोड़ा अलग पार्क किया। और गाड़ी पार्क करने के बाद जब मैं पहुंचा ना भाई, लिटरली बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं शॉक हो गया देख के, जितनी पब्लिक आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, इसके अपोजिट में भी इतने ही लोग बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी। खैर फटाफट से अपने वजू की मैंने, बगल में मस्जिद थी। वजू करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भाई जनाजे को लेके जा चुके थे, क्योंकि जनाजे का जो वक्त था वो था 11 बजे का और मैं सबसे पीछे था। मैं देख रहा था भाई कहाँ है जनाजा, खैर मुझे दिखाई दे गया। सबसे पीछे होने के बावजूद आराम आराम से चलते चलते भाई मैं पहुंचा सबसे आगे, क्योंकि जनाजे को कंधा देने का एक अलग ही सवाब है। तो मैंने इसकी कोशिश की, खैर मुझे मौका मिला और उसके बाद हम पहुंच गए भाई कब्रिस्तान। तो भाई कब्रिस्तान पहुंचने के बाद जाके सबसे पहले नमाज अदा की, जनाजे की नमाज, और उसके बाद फिर हम आ गए थे कब्र के ऊपर। और यहाँ पे आप भीड़ देखो भाई कितनी ज्यादा है, लेकिन भाई फिर भी लोगों ने मैनेज किया, बहुत ज्यादा बहुत हिसाब से जो है काम किया। आराम आराम से लोग मिट्टी डालते गए और एक साइड हटते गए। लाइन से यहाँ पे लोग लगे हुए थे बिल्कुल इत्मीनान के साथ। सबने जनाजे की नमाज भी पढ़ी और फिर जनाजे के बाद मिट्टी भी सबने बहुत इत्मीनान से डाली है। माशाल्लाह से आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। और सभी हजरात जितने भी यहाँ जितने भी लोग थे, सब के सब जो है रोजे से थे। और गर्मी देखो आप, धूप देखो कितनी तेज हो रही थी। सभी लोगों ने जो है सब्र के साथ काम लिया और आराम आराम से सबने मिट्टी भी डाली। और मिट्टी डालने के बाद भाई सब लोग दुआ करते हैं खड़े होके कि भाई जो ये जनाजा है इसकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। तो भाई सभी लोगों ने खड़े होकर दुआ की आराम से इत्मीनान के साथ। और दुआ के बाद भाई सब लोग निकल गए आराम आराम से, क्योंकि ये तो सच्चाई है इंसान की कि ये एक आखिरी पड़ाव है, यहाँ तक लोग छोड़ने आते हैं और इसके बाद फिर अपने घर वाले भी जो है वहाँ से चले जाते हैं, कोई भी आपके पास नहीं रहता। दुआ है अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए और आप सब लोग से भी दुआओं की दरख्वास्त है। खैर शाम के टाइम हम लोग निकल गए थे फिर वापस अपने घर के लिए। और भाई इतनी बुरी हालत थी ना, देखो सबके सब सो रहे हैं और ड्राइव अभी मैं ही कर रहा हूँ। बदन बिल्कुल जवाब दे रहा था भाई, जैसे तैसे करके गाड़ी को लेके आया वापस। और आके भाई हम लोग पहुंचे इफ्तारी से लगभग आधा घंटा पहले घर। और आके सबसे पहले भाई मैंने आधा घंटा नींद ली अपनी, मैंने कहा थोड़ा सा आराम मिलेगा, उसके बाद फिर अपना रिविजन करने बैठना था, क्योंकि याद भी नहीं किया था आज पूरा दिन। तो भाई इफ्तारी की उठ के इफ्तारी के बाद अपना याद करने बैठ गया था मैं। अभी जस्ट टाइम हो रहा है भाई, रात के 11 बज चुके हैं और वहां से हम वापस आए थे लगभग इफ्तार से आधा घंटा पहले। तो आके बस आधा ही घंटा था तो मैं सो गया, क्योंकि रात भर सोने को नहीं मिला था
और बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर सुबह उठ के हम 7:30 के करीब चले गए थे और फिर पूरा दिन बिजी रहे, ऊपर से फिर रोज़ा था, तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं। बाकी फिर आने के बाद थोड़ा आराम किया और अभी बड़ी मुश्किल से भाई तरावी पढ़ाई है। बिल्कुल हिम्मत नहीं तरावी पढ़ाने की, बहुत मुश्किल से तरावी पढ़ाई है। फिलहाल जो है मैं इसमें शूट नहीं करना चाह रहा था जो मैंने आपको दिखाया, ये बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इसलिए कर लिया क्योंकि आप सब लोग जो है मेरी फैमिली की तरह हैं। आप सब लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरा पूरे दिन की जो भी साइकिल है वो आप लोग देखते हैं, पूरा दिन मैं क्या कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे साथ जैसे मेरा फैमिली का पार्ट हो, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए, आप लोगों को भी जो है दिखा देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने हिम्मत करके शूट किया हल्का फुल्का। तो बस यही था आज के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।